परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य पर क्या होता है? जोर होता है। यूहन्ना बपतिस्मा के दिनों से स्वर्ग के राज्य पर क्या होता आया है? जोर होता है। मतलब बलवान लोगों के लिए है ये। बलवान लोग क्या करेंगे? छीन लेंगे, लिखा है छीनना पड़ेगा। यानी कि कोई आपसे छीनने के लिए पूरा क्या है? जोर मारेगा। हमारा स्वयं का जीवन भी, हमारा स्वयं का बदन भी, अगर आपको मालूम है शरीर का भोजन हो, शरीर का इंटरटेनमेंट हो कोई, इस शरीर को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आत्मा के भोजन की बात आएगी, आत्मिक उन्नति, आत्मिक शांति, आत्मिक संगति की बात आएगी, तो सबसे पहले विरोधी कौन है? ये हमारा बदन ही है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इसका पेट भरने के लिए, इसका पालन पोषण करने के लिए, नहाने धनाने के लिए, रोटी कपड़े के लिए। मतलब हम हर कोई, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हैं, और करना भी चाहिए। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो लेकिन आलसी लोग, हे आलसी किसके पास जा? चींटी के पास जा। आलसी से तो परमेश्वर को बिल्कुल ही क्या है? नफरत है। सचमुच में आलसी व्यक्तियों को प्रभु ने चुना नहीं है। किसको चुना है? जो काम करने वाले थे, जो मेहनती लोग थे। नठल्ले लोगों के लिए यीशु आया नहीं है। भाई नठल्ले को कौन अपने घर का दुल्हन बना के ले जाएगा? जो सुस्त है, जो लापरवाह है, जो गैर जिम्मेदार है, जो कुछ भी नहीं करती, वो उसके घर में जाकर भी क्या हो जाएगी? कोई भी दुल्हा अपनी कैसी दुल्हन चाहता है बताओ? हैं? ऐसा कोई चाहेगा भाई मेरे सिर पे ही बैठ जाए आगे? हैं? ऐसी कोई नहीं चाहेगा। तो प्रभु ऐसी चाहेगा? दूल्हा भी ऐसे नहीं चाहेगा। ऐसी दुल्हन लेने के लिए, तैयार करने के लिए एलियाजर आया, और इसहाक के लिए ऐसी दुल्हन पुराने नियम में छाया है रिबेका। उसको एक बार बोला, क्या बोला? मुझे क्या कर? पानी पिला। बस ये नहीं बोला यार पानी पिला दो, प्लीज थोड़ा पानी पिला दो। पानी थोड़ा सा रोज के ले आई, एक चल रहा है, पी ले जल्दी से, मुझे बहुत जल्दी काम है, जाना मुझे। अरे थोड़ा सा इस मेरे ऊँट के लिए भर दे। ऐसा है? नो, ये क्वालिटी कहाँ थी? तो कैसी क्वालिटी है? भाई जोर होता है स्वर्ग के राज्य पर। बलवान लोग क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। हमें क्या करना होगा? छीनना होगा। हाँ, मतलब ये भेद है सचमुच में। कलीसिया का भी क्या है? एक भेद है। कलीसिया का भेद भी सबको समझ में नहीं आया है। बहुत सारों के लिए क्या है? बस संडे के 2 घंटे के लिए प्रार्थना, चलो जी होगी प्रार्थना। अब 1 हफ्ते के लिए छुट्टी। छुट्टी। मसीह जीवन मतलब 24 घंटे का जीवन है। ये परमेश्वर के साथ की संगति है। सप्ताह में तो हम आपस में मिलकर संगति कर रहे हैं, सब भाई बहन, बीच बीच में एक प्याले में से पीते हैं, एक रोटी में से तोड़ते हैं, आपस में क्या है? सब एक दूसरे की आत्मिक उन्नति होती है, एक दूसरे से हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं। लेकिन व्यक्तिगत संबंध किसके साथ नहीं है? परमेश्वर नहीं। तो फिर तो भाई फिर इससे कुछ होने वाला इस करके इन्हीं दिनों सचमुच में उपवास रखें। इन्हीं दिनों क्या करें? नींद कम करें, और इन्हीं दिनों अपने आत्मिक जीवन की क्या करें? चिंता करें। प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठकर क्या करना है? प्रभु से कितने विषय हैं प्रार्थना करने के, कितने विषय हैं हम प्रभु के सामने क्या करें? उपवास के साथ बातें करें। तो इस करके अगर आप जब हम देखेंगे हमारे जीवन में कितनी बातें बिगड़ी हुई हैं, परिवार में हो, कलीसिया में हो, चारों तरफ समाज में हो, देश में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितने विषय हैं। अगर सचमुच में हम उन बातों के प्रति जागृत होंगे तो हम मतलब चैन से सो नहीं पाएंगे। चैन से कौन सोते हैं? या तो जो बच्चे हैं जिनको कोई चिंता फिक्र नहीं, इनके लेकर जो आसमान ऊपर से गिर जाए कोई चिंता नहीं है। आसमान से छत भी ऊपर से गिर जाएगी तो भी इनको पता नहीं चलेगा। जैसे सोने के लिए क्या है ये? सोने के लिए पैदा हुए, परंतु जो जिम्मेदार होगा उसको नींद नहीं आएगी।
जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी नींद नहीं आए, जैसे जैसे मतलब क्या होगा, चिंता होगी उसको किसी चीज की। तो इस करके आत्मिक जीवन की भी अगर हमें चिंता होगी, देश दुनिया नरक की ओर जा रही उसकी भी अगर हमें चिंता हो, कलीसिया में हमारी प्रभु उन्नति हो, आत्मिक तरक्की हो, तेरी उपस्थिति हो, अगर इसकी भी हमें चिंता होगी तो हम उपवास भी करेंगे, हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना भी करेंगे। हमारे घर में कितने लोग हैं जिनका अभी तक क्या नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, कितना कोशिश करने से भी उनकी क्या नहीं हो रही, अभी तक समझ बुद्धि नहीं खुल रही है। तो मतलब प्रार्थना के हमारे सामने क्या है, विषय है। तो इस करके स्वर्ग के राज्य पर जोर है और बलवानों के लिए रखा हुआ है। इस करके प्रभु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत काल के लिए ठहरता है। ठीक है, तो इस करके वो उस जीवन के लिए भी हमने मेहनत करनी है। ठीक है, हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे मसीह यीशु में मैं कौन हूँ कर कर हमने पहचाना। क्यों पहचानना है, क्यों सवाल है ये, मसीह में मैं कौन हूँ, ये सवाल क्यों, बताओ। मसीह में मैं कौन हूँ, ये सवाल क्यों। मैंने पिछली बार भी जैसे बताया था, एक शेर था, किसके झुंड में रहता था, भेड़ बकरियों के झुंड में रहता था, यानी कि उसको अपनी क्या नहीं थी, पहचान नहीं थी। एक दिन किस में देखा उसने, पानी में देखा तो उसको अपनी शक्ल नजर आई और तब उसको मालूम चला यार मैं तो इनसे अलग हूं। उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन क्या है, दर्पण है, ये क्या है, आईना है। ये हमें बताता है जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको जानेंगे, जब हम इसमें देखेंगे, उद्धार का मतलब क्या है, मसीह में होने का मतलब क्या है, मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मेरा संबंध क्या है, मसीह में मेरा दर्जा क्या है, मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। तो इस करके ये सवाल हमारे सबके सामने है और हर दिन मैंने और आपने ये अपने आप से सवाल करना है, मसीह में मैं कौन हूँ। इधर तो ये दो पेड़ है ना, एक ही जैसे कलर है, लेकिन वास्तव में दो कलर दिखाने थे इधर। ये उत्तम जलपाई अलग कलर की है और जंगली जलपाई अलग कलर की, हाँ, समझाने के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल, अनपढ़ से अनपढ़ जैसी ये बेटी है, ज्यादा कुछ इसको मालूम नहीं, ये बात इसको भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी कि मैं इधर हूं या इधर हूं। मसीह में होने का अर्थ क्या है, इधर है तो क्या है। हम पिछली बार देख रहे थे, हम पहले क्या थे, अंधकार थे, लिखा तुम पहले क्या थे, इफिसियों 5:8 हमने पढ़ा था ना, लिखा तुम पहले क्या थे, अंधकार थे, लेकिन अब क्या है, प्रभु में ज्योति है। यानी कि जमीन और आसमान का, दिन और रात का क्या है, फर्क है। पहले अंधकार के काम थे, हमने और भी बातें देखी थी। पहला लिखा निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, ये था। मतलब इसमें जो है, क्योंकि उनकी आत्मिक तौर पर क्या है, एक और हमने वचन देखा था इफिसियों 2 का, कि पहले तुम क्या थे, अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, परंतु अब क्या है, जिलाए गए। तो कितना फर्क है बताओ, पहले वाली बात रहेगी कोई। परंतु अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे, सवाल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्या नहीं कर पा रहे हैं, उद्धार पाकर भी, बपतिस्मा लेकर भी पुराने जीवन को क्या नहीं करना चाहते, पुरानी बातों को क्या नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। मसीह में मैं कौन हूं कर कर मालूम नहीं है। यानी कि इतना लो स्तर का क्या हो गया, आत्मिक जीवन हो गया, अपने जीवन पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इधर आने का मतलब कोई सपने में थोड़ा ये काम हुआ था, बताओ, सपने में हुआ था या किसी पास्टर ने जबरदस्ती इधर से काट कर इधर कर दिया। अरे भाई, जब इधर से कटे थे बड़ा दर्द होता है, ये जंगली में से जब डाली कटती है बहुत दर्द होता है। आंख खुली, समझ खुली, बुद्धि खुली, सच्चाई को जाना, अपने आपे में आया, होश आई, यीशु को पुकारा और बहुत काम होता है उद्धार में।
ऐसे नहीं होया कि किसी ने वैसे हमें पता ही नहीं चला रात रात कि हमारे ख्यालों में ये काम नहीं होता है। परंतु सवाल क्यों है, इस चीज को हमने समझना होगा। देखो गलातियों की पत्री, और पहले आप याकूब की पत्री 2 का 22 से 24 तक पढ़ें। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 22 से 24 तक। देख लिया 2 का 22, 1 का 22, याकूब की पत्री 1 का 22 से 24। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मतलब वचन ने तो बताया है, जब हम संगति कर रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं मसीह में आप कौन है, तो हमें पता चल रहा हो मैं तो इधर आया हूँ, मैं तो मसीह में क्या हूँ, नई सृष्टि हूँ, मैं तो मसीह में हूँ। लेकिन थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जैसे संगति खत्म हुई, जैसे क्या हो गए, भूल गए कि मैं किधर हूँ। तो संसार में संसार की तरह, संगति में संगति की तरह। तो सप्ताह में जब 2 घंटे के लिए संगति होती है, तब हम क्या हैं, मसीह में हैं, और पूरा सप्ताह हम किस में हैं, मसीह में नहीं। तो ऐसा जीवन कितनों का है जो सिर्फ संडे के 2 घंटे मसीह में है और 7 दिन किस में है बहन जी, नहीं। बहुत सारे धोखे में सोचकर चल रहे 2 घंटे की संगति यही है बस मसीह में, और बहुत सारे चल रहे महीने में एक बार भी संगति में आ जाएंगे ना, वो विश्वासी तो है ना, बपतिस्मा तो लिया है ना। ये नहीं है मसीह में होना, ये नहीं है मसीह में होना। हमारे घर का राज थोड़ा मसीह में होना। हमारे घर का राज उधर तो कह है जो मुझ में है, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, यानी कि इधर आकर फल पहले फल क्या थे, कड़वे थे, अंधकार के थे, अज्ञानता के थे, भ्रम में पड़े हुए थे, रंग रंग के शरीर की मन की इच्छाएं पूरी कर दे, ये था पहले जीवन, निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले। लेकिन अब प्रभु में ज्योति, अब ज्योति के गुणों को क्या करना, प्रकट करना। पहले अंधकार के गुण प्रकट होते थे, अंधकार के काम करते थे, परंतु अब ज्योति के गुणों को क्या करना, प्रकट करना है। तो इधर याकूब बता रहा है, अभी देख तो लिया कि हाँ मैं मसीह में हूं, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो गए, जैसे संगति खत्म हुई फिर भूल गए हम कहा है। एक वचन और आप पढ़ो, गलातियों की पत्री को पौलुस क्या कह रहा है, 3 का 1 से 1 वचन पढ़ो, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, किसने तुम्हें मोह लिया, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ। इधर पौलुस क्या कहना चाह रहा वास्तव में, 3 का भी पढ़ लो, 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति पर आरंभ कर कर अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अब शरीर की रीति में अंत करोगे। यानी कि आरंभ, मसीह जीवन का जो आरंभ होता है ना, वो कैसे शुरू होता है, नए जन्म से आरंभ हुआ, ये आत्मा में जन्म हुआ, ये परमेश्वर के साथ का संबंध है, ये आत्मा में जिलाया जाना है। पहले मरे हुए थे, क्या थे, अपने पापों में, अपराधों में मुर्दा थे, वचन कहता है। इफिसियों 2 का 1 पढ़ा था ना हमने, निकाल लीजिए इफिसियों 2 का 1। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि होगी, तुम्हारी आंखों के सामने तो मानो यीशु क्या किया गया, यानी कि उन्होंने देखा नहीं यीशु को क्रूस पर चढ़ते, परंतु एक मिनट बात तो कुछ समझने का प्रयास कर।
पौलुस क्या कह रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने मानो मसीह क्या किया गया, वध किया गया, मारा गया। मतलब तुम्हारी आंखों के सामने क्या किया गया, यानी कि पौलुस ने क्रूस पर चढ़ाए मसीह को, उनको फिल्म थोड़ा दिखाई थी, यीशु मसीह की फिल्म दिखाई थी क्या? यीशु मसीह का वो सुसमाचार, वो क्रूस का सुसमाचार, वो विश्वास का सुसमाचार, वो सारा ताजा उनके सामने किया था। आत्मा में उन्होंने आरंभ किया था। कोई लालच से नहीं आए थे विश्वासी, ये कोई अचंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, कोई भौतिक चीजों के लिए नहीं आए थे। ये इन्होंने पवित्र आत्मा भी पाया, इन्होंने आत्मा में आरंभ किया था। लेकिन पौलुस क्या कह रहे, तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि तुमने आत्मा की रीति पर क्या किया था, शुरू कर अब शरीर में अंत करोगे। यानी कि बहुतों का आत्मा में जीवन आरंभ हुआ था, बहुत अच्छा जीवन आरंभ हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण ये है हमारा अंत कैसे होगा, हमारा अंत कैसे होगा। क्या आज इस समय में विश्वास में हूं है? पीछे जो हुआ था, पीछे 2 साल पहले बपतिस्मा लिया था बोलकर बात नहीं चलेगी। इस समय मेरी हालत क्या है? तो मसीह जीवन की शुरुआत से बढ़कर अंत है महत्वपूर्ण। अंत इसे लिखा है प्राण देने तक क्या रहना है, विश्वास योग्य रहना है। प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो, तब मैं तुम में बना रहूंगा। शर्त है, अगर हम प्रभु में बने रहते, प्रभु हमें कैसे बने रहेगा बताओ। हम संगति में, प्रार्थना में, वचन में अगर प्रभु की नजदीक में बने नहीं है तो फिर भाई काट कर अलग कर दिए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। इस करके हमने इस चीज को समझना है। तो आप पढ़िए थोड़ा सा 2:1 से इफिसियों। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, अपने पापों में मरे हुए थे। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, इधर मेरे पास लिखने का जगह भी थोड़ी, आप लिस्ट बना सकते हैं। जंगली में जो है वो क्या है, पहली बात मुर्दा है। इसमें जो वो क्या है, वो जीवित है। जो जंगली में है वो क्या है, अंधकार है। लेकिन इसमें है सच्ची दाखलता में, तो किसमें है, ज्योति में है। ज्योति है, ज्योति के गुणों को क्या करना है, अब प्रकट करना है। अब मसीह में बने रहना है, अब मसीह में निर्भर होना है, अब मसीह में विश्वास करना है। जैसे हमने मसीह को यीशु को मसीह और प्रभु कर ग्रहण किया था, वैसे ही उसी में बढ़ना है, उसी में बढ़ना है। उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है और उसकी जो चिकनाहट, उसकी जड़ की जो चिकनाहट के भागी किए गए हैं, उसका जो टेस्ट है, उसका जो आनंद है, मसीह में जो आनंद है वो इसमें नहीं है। इसमें तात्कालिक आनंद है, इसमें जंगली में, इसमें भी आनंद है। संसार में आनंद नहीं है क्या, है नहीं है क्या? पाप सुख देता है, पैसा, धन, दौलत, ऐश आराम सब क्या देता है, ऐश मजा देता है। परंतु ये शरीर का आनंद है, आत्मिक आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद क्या है, लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना और पीना नहीं है, परंतु वो धार्मिकता, वो मेल मिलाप और वो आनंद है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। रोमियो 14:17 ये कहता है। तो इस करके हमने समझना है। दिवानसु इधर है क्या, इधर है धक्का से बपतिस्मा लेकर इधर नहीं आगे बेटा। ऐसे तो हर किसी को हम बपतिस्मा देके एक दिन इधर, सबको एक ही दिन में इधर ले आएंगे। अंदर क्या होना है, अंदर बपतिस्मा भीतर हुए काम का बाहरी चिन्ह है। अंदर अगर काम नहीं हुआ, अंदर डर के मारे, नरक से डर कर या इधर उधर डर के मारे चलो बपतिस्मा ले लिया। अरे भाई बपतिस्मा लेने के बाद अब आपकी हालत क्या है, वो चल ठीक है, मान लो सही काम हुआ, आपने सही सच्चे मन फिरा कर लिया, लेकिन अब बेटा हालत क्या है, वो है महत्वपूर्ण बात। पीछे बपतिस्मा लिया था, उस पर क्या नहीं होना, उस पर क्या नहीं होना,
संतुष्ट नहीं होना। टिकट नहीं कर, कन्फर्म नहीं होगी टिकट उधर की। अगर फल नहीं लाएंगे काट कर आग में झोंक दिए जाएंगे। इसे लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। तो और भी पढ़िए थोड़ा आगे 2 का, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, तो आप इधर लिस्ट बना सकते हैं, पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का। एक रात है, अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ेंगे ना, इधर लिखा है हम न तो रात के हैं न अंधकार के हैं, हम क्या हैं, दिन की संतान है, ज्योति की संतान है। पहले क्या थे, हमने कई बार पढ़ा, मुर्दा भी थे, अंधकार भी थे, और हमने पढ़ा था क्या भी थे, हम शरीर और मन की इच्छा। इसमें आगे थोड़ा पढ़ कर देखिए। परंतु परमेश्वर ने जो इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। तो ये देख लो, पहले ये था, वचन साफ बता रहा है अभी जो मसीह में नहीं है वो इसकी क्या हालत है, क्या है? आपने समझो, अभी तक मसीह में आपने समझना वचन क्या कह रहा है। कोई भी अपने आप को ये ना सोचकर चले मैं संगति में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, नहीं। जब तक आप मतलब किसमें, इस जंगली में सटे हुए हैं, जंगली जैतून का जब तक आप हिस्सा हैं तब तक आप किधर हैं? हाँ, इधर शायद क्या चल रही हो, कटाई चल रही हो, और कटाई चल रही होगी तो दर्द होता है कि आनंद का विषय लगता है? दर्द का विषय होता है। वैसा आपको याद रहेगा, उद्धार कभी भूलेगा नहीं। सपने में नहीं हुआ था ये काम कभी, आपकी सोच में परिवर्तन आया, आपके बैठने सब चीज में क्या आया, परिवर्तन आया, आंख खुली, अपने आपे में आया। ये किसी ने ऐसे नहीं कर दिया रात रात में हमें क्या कर दिया ना। इस जंगली में से जब कटे थे, पहली बात जब हमें इधर थे, इधर होश में ला रहा है परमेश्वर कि आप इधर हैं, और उधर से जब हम एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, पापों का अंगीकार करता है, और दर्द और ईश्वरीय शोक आता है, और जब वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता मानता है, बपतिस्मा लेकर जब इधर आता है, बताओ ये सपने में हुआ था? सपने में नहीं आता। परंतु दिक्कत क्या है, इधर पौलुस भी क्या कह रहा है, कह रहा तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि तुमने आत्मा में आरंभ किया था लेकिन अब किस में अंत करोगे। यानी कि ऐसे कारण हैं कि हम धीरे 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 आत्मा से हटकर किधर मन लग गया, शरीर की बातों पर मन लग गया, भूल गए छुटकारे को। इसलिए बीच बीच में क्या रखा हुआ है, प्रभु भोज रखा हुआ है। इजरायलियों के लिए था कि साल में तुमने क्या मानना है, फसह का पर्व, अपने छुटकारे के दिन को क्या करना है, याद करना है। तुम किस कीचड़ में थे, किस गुलामी में थे, तुम्हें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उतर कर आया, सामर्थ के द्वारा छुटकारा हुआ, मेमने के द्वारा छुटकारा हुआ, लहू के द्वारा छुटकारा हुआ, लाल समुद्र के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ, और तुमने कड़वे के साथ खाया था, कड़वा अनुभव था वो। ऐसे कर कर हर साल वो क्या करते थे, फसह मानते थे। लेकिन हम क्या मनाते हैं, प्रभु भोज क्या दिया है प्रभु ने, लिखा जब तुम इकट्ठे होते तो क्या करना, मेरी उस मृत्यु को, अपने उद्धार को, उस क्रूस को, उस वेदनाओं को, मेरे उस जीवन को, मेरे उन दुख कष्टों को क्या करना है, अपनी गुलामी की दशा को क्या करना है, याद करना है। ताज़ा रहे वो मसीह जी, भूलो ना कभी भी। हम तो एक महीने में, एक हफ्ता में क्या हो जाते हैं कई बार, परंतु बीच बीच में क्या रखा हुआ है, प्रभु भोज इसलिए रखा हुआ कि हम क्या हो जाएं, ताजे हो जाएं, उसी समर्पण में आ जाएं। यीशु मेरी आंखों के सामने, जैसे पतरस इनको बोल रहा है,
पौलुस बोल रहा है कि मानो मसीह तुम्हारी आंखों के सामने क्रूस पर, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए? क्या भूल गए तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं? कुरिन्थियों कलीसिया क्या कह रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का तुम दाम देकर मोल लिए गए? तो कितना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेरितों की शिक्षा, प्रभु के वचन की शिक्षा पाना हमें बहुत जरूरी है। जब आप इधर आ गए, पहली सदी में जो इधर आ गए थे उनका काम क्या था? प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना में लोलीन है, और क्या कर रहे हैं? संगति लोलीन है। लेकिन हम माता जी किस में लोलीन है? प्रार्थना में लोलीन है कि नींद में? नींद में तो नहीं लोलीन। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए निकल गया। अगर आपको किसी को ठेस लगती है तो माफ करना, ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है, लेकिन वास्तविकता को पहचानना। कई बार हमारा शरीर, मतलब हमें लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर। उसकी प्राथमिकता क्या होगी? शरीर की बातें। हाँ, रोटी खाएगा, सोएगा, कपड़े लत्ते, धन, नौकरी, सब कुछ है उसके जीवन में भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करता, सारा दिन वचन ही पढ़ता रहेगा ना, परंतु प्राथमिकता किसको है? आत्मिक जीवन। तो भाई हाँ, कोई से हम किस में ना रहे, कोई भी किस में ना रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, डाउट में ना कोई हो। आपने समझना है मसीह में आप कौन है। थोड़ा सा और आगे पढ़िए। तो परमेश्वर ने दया का धनी है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम में से प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और सर्वज्ञ स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखो, ये हर एक विश्वासी ने व्यक्तिगत तौर पर इन वचनों को खोलकर परमेश्वर के सामने अपने इधर होने को पहचानना है, अपने मसीह होने को पहचानना है, अपने काम को पहचानना है। अब मेरी प्राथमिकता क्या होनी है? अगर आपको ये एहसास नहीं, अपने आपे में नहीं आए, तो आप पहली बात तो इधर आए ही नहीं है। चलो कभी आए थे, अगर भूल भी गए, लेकिन अगर आप हम अगर होश में नहीं रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम तो हमारा पुराना स्वभाव किधर खींच कर लेकर जाएगा? इधर लेकर जाएगा। इसलिए हर दिन क्या होना है? बलिदान होना है। क्या बलिदान होना है? हमारी शरीर की इच्छाओं को वध होना है। कौन सी इच्छाएं? जो हमें आत्मा में बढ़ने में रुकावट डालती हैं। इसलिए लिखा है किसको बलिदान करना? बकरी को, अपने देहों को, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। अगर हम शरीर को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो आत्मा को बलिदान कर रहे हैं, भीतर के मनुष्यत्व को बलिदान कर रहे हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसको भूखा मार रहे हैं। तो इस करके हर एक विश्वासी ने, हम सब ने समझना है, पहले मैं क्या था? मुर्दा था, निर्बुद्धि था, अंधकार में था, अज्ञानता में था, भ्रम में पड़ा हुआ था और परमेश्वर का बैरी था। अंधकार मेरे ऊपर राज्य करता था। लेकिन अब मेरा जो संबंध है, ये ऐसे नहीं आया, ये मेरी कोशिश से नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने, स्वर्ग ने बड़ी कीमत मुझ पापी के लिए क्या करी है? चुकाई। अगर उसकी मृत्यु को याद नहीं करेंगे, उसके बलिदान को समय समय पर याद नहीं रखेंगे, अगर इस वचन से उसने जो वायदे दिए मुझे, उसने जो प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि इधर आने के बाद कई बार क्या होगा? प्रभु हमें खुद पर निर्भर होना सिखाएगा। क्योंकि हम किस पर निर्भर हैं? अपनी ताकत पर निर्भर हैं, अपने धन पर निर्भर हैं, अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, अपने काम पर निर्भर हैं। तो प्रभु इधर लाकर हमें किस पर निर्भर होना सिखाएगा? स्वयं पर, अपने ऊपर वो हमें निर्भर होना। आपको मालूम है, इजरायली जब मिस्र से निकले थे तो
सारा कुछ लेकर निकले थे, लेकिन जब तक सारा कुछ खत्म नहीं हो गया स्वर्ग से क्या नहीं गिरा? मन्ना कब तक नहीं गिरेगा? जब तक हमारे खुद का प्रयास है, जब तक हमारा खुद का प्रयास, खुद पर निर्भर है। जब वो सारा खत्म हो गया तब स्वर्ग से क्या आ रहा है? और स्वर्ग से मन्ना क्या हफ्ते का आ रहा है कि महीने का आ रहा है? हमारी आदत है जमा करने की, हमारी आदत है जमाखोरी की। जमाखोरी पाप है। कोई भी चीज की जमा करना वो फिर परमेश्वर पर क्या नहीं है? निर्भरता नहीं है। वो फिर हम खुद पर निर्भर हैं। दुनिया क्या कर रही है? अपनी भविष्य के लिए क्या कर रही है? कोई एफडी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई बीमा करा रहा है, कोई जोड़ रहा है, मतलब सब क्या हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपने ज़रूरतों के लिए चीज़ों का मतलब वो नहीं करना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें क्या करना चाहिए? जमा करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करनी चाहिए है? जमा बोलो, यहाँ तो ताज़ा ही नहीं मिलता जमाखोरी किसकी। प्रभु ऐसा नहीं है। खुद सिखाने के लिए कई बार कमी घटी होने देता है, अक्सर होने नहीं देता। अगर अक्सर हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर लिखा है, यहोवा के डरवैयों कोई भली वस्तु की घटी नहीं। हाँ, कई बार सिखाने के लिए प्रभु कमी घटी, क्योंकि हमारा आदतें बिगड़ी हुई होती हैं। परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाने के लिए, परमेश्वर हमें खुद पर निर्भर होने के लिए, अपने ऊपर वो हमें निर्भर करने के लिए समय पर देगा, उसके समय से देगा। हमारे प्रार्थना करने से चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारी आदत है जब हमारी जरूरत, मतलब जब मेरा जी करे तब मैं क्या करूं? प्रार्थना नहीं, मांगना शुरू करें। बेरू, हमारी आदत क्या है? जमा नहीं, जमा करना गुनाह नहीं है, मांगना शुरू करें। लेकिन किस पर निर्भर नहीं होना? अपने आप पर नहीं, प्रभु पर निर्भर होना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है। विश्वास लिखे, मेरा धर्मी जन किससे जिएगा? विश्वास से जिएगा। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास हम आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास तो देखो करना पड़ेगा। मरुभूमि में परमेश्वर लेकर आ रहा है, विश्वास करना पड़ेगा। बैठकर सोचेंगे, अगर इजरायली सोचेंगे तेरा भला हो जाए, मूसा तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? इधर क्या खाएंगे? हाँ सही बात है, अभी क्या खाएंगे? है कि नहीं सवाल कितना बड़ा? क्या खाएंगे? कोई है किसी के पास उत्तर? क्या खाएंगे? है किसी के पास? लेकिन क्या खाएंगे बताओ? ताजा रोटी रोज खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लेकिन वो क्या सोच रहे थे? पहले ही हमारा क्या हो। मतलब देखो, परमेश्वर हर दिन चाहता है कि इंसान मुझ पर क्या हो? निर्भर हो, मेरे निकट रहे। कोई चीज़ इनकी और मेरे बीच में ना आ जाए कि मेरे ऊपर से इनकी निर्भरता क्या हो जाए, मेरे से इनका प्यार क्या हो जाए। मतलब ये सब हम बातों को हर दिन क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को जानने के लिए उसके वचन को मनन करें, नोट्स बनाएं, कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, कुछ समय हम क्या करें, संगति में। कितने विषय हैं, प्रभु के सामने बैठ जाएं एक दिन उपवास रखकर। अगर हम आत्मिक जीवन के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आलसी हैं। और आलसी व्यक्ति क्या करता है? कटनी के समय क्या करता है आलसी व्यक्ति? कटनी बहुत मुश्किल होती है भाई साहब। किसी ने गेहूं काटी है क्या? गेहूं कब कटती है ना, धूप होती है बहुत और नींद आती है उन दिनों में बहुत, और छाया क्या लगती है, खेत की छाया। ओहो, जो भी आलसी होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे, सुस्त लोग होंगे, वो दांती पता कैसे चलती है फिर?
अंगड़ी खट्टी होगी सुस्त लोगों के लिए स्वर्ग, सुस्त आलसी लोग लिखा है लालसा में ही मर जाता है। मन तो करता है उसका, लेकिन लिखा है उसको चौक में क्या दिखता है, बाहर सिंह दिखता है। देखिए आलसी के आगे अगर खाना भी रखा हो ना, कोर उठाकर मुंह तक लाने में भी उसको क्या लगता है, आलस लगता है। अगर हम प्रार्थना करने में आलसी हैं, वचन पढ़ने में आलसी हैं, अगर हम संगति के लिए आलसी हैं, हाँ आलसी किसके लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए, उधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सब ताकत है हमारे अंदर, है कि नहीं ताकत? बताओ आज इधर जितने भी बैठे हैं क्या भूखा सोते हैं कोई? कितने टाइम खाते हैं रोज? लेकिन वचन तो यहाँ तक खट्टी अटका रहे यार, ये खट्टी अटका रहे नहीं आती, इसमें टेस्ट है, इसमें कितना मज़ा है। हर दिन आप जब इसको खोल लोगे, जब इसमें टेस्ट आपको आएगा तो आप इसको बार बार क्या करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। इसमें इतना आनंद है, इसमें इतनी सच्चाई है, इसमें इतने वायदे हैं, इसमें इतनी प्रतिज्ञाएं हैं, इसमें मधु से मीठा है, ये सोने से चांदी से मोहरों से उत्तम है। और कह रहा है हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया है, स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया। उत्तम चीज है ये, मधु से मीठा है ये। लेकिन कितना खा रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, है कितना जमा, क्या करना चाहिए जमा, वचन ये करो जमा। जमा करने की चीज है ये, हमें क्या कर सकता है, पाप से बचा सकता है, नाश होने से बचा सकता है, ठोकर लगने से बचा सकता है, अंधकार में जाने से बचा सकता है। ये गारंटी देता है, क्योंकि ये जीवित वचन है, ये पाँव का दीपक है, मार्ग का उजियाला है, आत्मा की तरह। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या कर लो, बांध लो। तो परमेश्वर क्या इधर तीर तलवार लेकर बैठा हुआ है? ये ही है तीर तलवार। धन्य है जिसने अपने तरकस को तीरों से क्या कर लिया, भर लिया। तो भर लिया भाई। शैतान क्या लेकर आएगा, जब आएगा तो इसी से डरेगा, बाइबल से नहीं, जो वचन हमारे मुंह में होगा। और मुंह में क्या होगा, क्या होगा, जो अंदर होगा वही किधर आएगा, तो अंदर तो हमारे वचन। तो इन दिनों वचनों को क्या करना है, खाना है। खूब वचन को पढ़ें, खूब वचन को क्या करना है, खाना है। नोट्स बनाएं। संडे स्कूल का कितना बेनिफिट है आपको, संडे स्कूल पढ़ें। तो अगर मतलब नहीं तो फिर हम भी क्या हो जाएंगे। देखो एक वचन और पढ़ो ब्रदर, बहुत सारा है इसमें, 4 पढ़ो, 4 अध्याय इफिसियों के पत्र 4:1 से मत प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। परमेश्वर का दास पौलुस विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? कह रहा है जिस बुलाहट से तुम क्या किए गए थे, उसके योग्य क्या चलो, चाल चलो। देखो तो इसका 2 का आप 12 से पढ़ लो पहले, जल्दी से, बस खत्म करेंगे। 2 का 12। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। देखो इधर जब थे हम, या इधर जो आज भी हैं, वो क्या हैं? आप समझ सकते हैं, मुर्दा हैं, अंधकार हैं, निर्बुद्धि हैं, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, स्वभाव से परमेश्वर के बैरी हैं। इधर किसका राज है? अंधकार का राज है। इधर किसका राज है? पाप का राज है। इधर किसका राज है? मृत्यु राज्य करती है जंगली पर। इधर इनका राज्य नहीं है। जो इधर है उसको मौत का भय नहीं सताता, पाप उसको गुलाम बनाकर नहीं रखता, और शैतान उसके सिर के बाल को भी क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। गारंटी है स्वर्ग की। इधर सबसे सुरक्षित अगर कोई व्यक्ति है तो वो विश्वासी है। 2 कम से कम बॉडीगार्ड साथ में है स्वर्ग के।
साथ साथ चलते हैं हर समय। परंतु अगर आत्मिक तौर पर हम बड़े नहीं हैं, बालक है, मसीह जीवन के स्तर होते हैं, 5 स्तर है। सबसे पहले नया जन्मा बच्चा। तो नए जन्मे बच्चे ने कैसे बढ़ना है? लिखा है आत्मिक दूध की, निर्मल दूध की क्या कर पतरस कह रहा है, लालसा, इस वचन के द्वारा ही बढ़ेंगे। अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं, इसकी लालसा नहीं है, वचन मीठा नहीं लगता, प्रार्थना का अगर मन नहीं है, तो नया जन्म पाकर कितने दिन तक बताओ जिंदा रहेंगे? बच्चे को अगर दूध नहीं मिलेगा, बातों से बढ़ेगा बच्चा। किससे बढ़ेगा? दूध से। तो वचन को कैसे नए जन्मों के लिए दूध के तौर पर है। और फिर बालकों के लिए क्या है? बालकों के लिए अन्न होता है। परंतु बालकों को अभी भी क्या नहीं है? आत्मिक बातों की समझ नहीं है। परंतु एक स्थिति आती है बालक से जब ऊपर उठते हैं, जवान के लिए क्या होता है? अन्न किन के लिए होता है? अन्न सयाणों के लिए होता है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद करने में क्या होगी? निपुण होगी। इसलिए मसीह में हमें बढ़ना होगा। अगर हम मसीह में अभी भी बालक हैं, तो पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया कह रहा है तुम अभी भी क्या हो? बालक हो। मानो तुम्हें क्या ही चाहिए? अभी भी दूध ही। समय के विचार से क्या हो जाना चाहिए? गुरु, दूसरों को संभालने वाले, दूसरों को उठाने वाले, दूसरों को सिखाने वाले। लेकिन अगर अभी भी हम निप्पल मुंह में लेकर और डायपर पहन कर फिर रहे हैं, तो कितनों को डायपर लगा हुआ है? डायपर वाला थोड़ा सा कुछ हो जाए, समस्या का ये सामना, ये नहीं सामना कर पाएंगे समस्या का। तो क्या करना होगा? कहाँ तक आना है? कहाँ तक आना है? जवान होना है। मसीह के डील जवानी नहीं, सिद्धता तक बढ़ना है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारी बातें हैं। इन बातों को आगे रखकर हर दिन हम सोच सकते हैं, प्रभु मैं पहले यहाँ था, अब मैं इधर हूँ। पहले मैं अंधकार था, अंधकार की तरह चलता था, लेकिन अब मैं ज्योति हूँ। अब मुझे ज्योति के गुणों को प्रकट करना है। अब मैंने पहले काम नहीं करने। अब मैंने शरीर में अपने आत्मिक जीवन का अंत नहीं करना। हर दिन मेहनत करूँगा, प्रार्थना करूँ। और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। अंदर से क्या आता है? देखो, बच्चा दूध पीता है तो उसको धक्का से पिलाया जाता है क्या? धक्का से पिलाएगा तो निकाल देगा, लेकिन टेस्ट से पीता है। प्यास, उसको भूख लगती है तब रोता है पीने के लिए। ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन, हमने क्या करना है? हमने पहचानना है कि मैं मसीह में, पहले हम क्या थे? एक वचन और पढ़ी मेरे साथ आप, इफिसियों का है, इसका 2:12 पढ़े। हाँ, प्रार्थना करेंगे भी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे और इज़राइल की प्रजा के पद से, यानी कि जब यीशु मसीह जब तक नहीं आया था, उस समय परमेश्वर किन के साथ ही संबंध रखता था? एक इज़राइल चुनी हुई कौम थी, जिनके बीच में परमेश्वर का वास था, वायदे थे, प्रतिज्ञाएं थी। वो प्रजा थी, उनके द्वारा परमेश्वर को दुनिया जानने के लिए एक उनको मौका दिया था। वो चुने हुए लोग थे, लेकिन वो फल नहीं लाए। उनको क्या कर दिया गया? काट दिया। काट कर किसको जोड़ दिया? किसको साँट दिया? अन्य जातियों को साँट दिया, हमको साँट दिया, जंगली को साँट दिया। हम तो पहले मसीह से अलग थे, इज़राइल की प्रजा के पद से भी अलग थे। आगे, और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी नहीं थे, और आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी, और जगत में ईश्वर रहित थे। कैसे थे जी? ईश्वर के रहित थे, परमेश्वर के बिना थे। आपने समझना, जमीन और आसमान का अंतर है बहन जी। इधर है कि इधर है? बोलो, इधर है ना? इधर है।
सोच अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, परंतु इधर है तो वो इधर हमें रखेगा नहीं अगर फल नहीं लाएंगे, आज्ञाकारी नहीं है, चेहरे पर आनंद नहीं है, दिल में आनंद नहीं है, अगर हमारे जीवन का मकसद हमें मालूम नहीं है, हम इसमें सटे नहीं हैं, इसमें बढ़ नहीं रहे हैं, तो कितने दिन रहेंगे इधर बताओ। हमारा अगर एक अंग खराब हो जाए ना, डॉक्टर ज़्यादा दिन बोलेगा भाई जय इधर रहा ना तो इसको अगले को पकड़ लेगा। ये एक अंग खराब हो जाए तो अगले अंग को पकड़ेगा ही, और ये क्या होते जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, इसको काट कर क्या करो, अलग फेंको इसको। इसलिए कलीसिया में बहुत सारे हैं जो सही नहीं चलते, उनको क्या भी करना पड़ता है, जो क्या नहीं मानते। अब हमारा एक भाई है यहाँ जिनके घर में प्रार्थना हो रही है, इधर वो क्या नहीं है, दीपक आज भी नहीं है, कहाँ है, क्या सोच कर चल रहे। एक संडे बड़ी मुश्किल से आता है, अगले संडे इधर है ही। पहले तो आप ये थे हम इतनी दूर कैसे जाएं, हमारे पास क्या नहीं है। अब हींग लगी ना फटकड़ी कुछ नहीं लगता आपका, आराम से घर के घर में क्या मिल रही है आपको संगति, लेकिन अभी भी क्या नहीं है, क्या नहीं है अभी भी। तो इसलिए वचन क्या कहता है, पहले हम कहाँ थे अब कहाँ हैं, हमने कम से कम क्या करना है। पहले एक समय था हम निर्बुद्धि थे। तो जल्दी से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है। इफिसियों की पत्री अगर हम मनन करेंगे तो खजाना छिपा हुआ है, हमारे आत्मिक जीवन के भेद छिपे हुए हैं, ये हमारी आंखें खोल सकता है, इसमें इतनी गहरी है इफिसियों की पत्री। तो जल्दी से हम ज़्यादा भी ख़त्म कर रहे हैं। इफिसियों 5 अध्याय निकाल लो और 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना हो जाएंगे। 5 का 15 से। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धि एक समय में थे हम, लेकिन अभी क्या हो गए, वास्तव में बुद्धि खुल गई। एक समय क्या थे, 4 का 17 हमने पढ़ा था, तुम भी पहले क्या थे, निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए। परंतु 15 क्या कहता है, 5 का दोबारा पढ़ो। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखना, मैं इस जंगली में तो नहीं कहीं, या मैं इसमें हूं। इसमें है तो इसमें क्या आएगा, इसमें ज्योति के गुण प्रकट होंगे, अंधकार के नहीं। आज्ञाकारिता प्रकट होगी, अनाज्ञाकारिता नहीं, क्योंकि अनाज्ञाकारिता में, आज्ञा न मानने वालों में, आज्ञा न मानने वाले इधर कोई नहीं रहेगा। इधर निर्बुद्धियों के समान चलने वाला इधर कोई नहीं रहेगा। इधर फिर से इधर उनमें कौन काम करता है, उनमें कौन काम करता है, हाकिम संसार का, अंधकार का हाकिम उनमें काम करता है। आज्ञा मानना क्या है, जीवन है। आज्ञा न मानना क्या है, मृत्यु है, शैतान के हाथ में सौंपना। इसलिए लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान। एक समय हम आज्ञा न मानने वाले थे, निर्बुद्धि थे, परंतु इधर क्या लिखा है 15 में, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखो पहले क्या थे हम, निर्बुद्धि थे कि नहीं थे। कोई कह सकता है पहले मैं ज्ञानवान था, पहले निर्बुद्धि थे, इधर थे। 4 का 17 हमने पढ़ा था, निर्बुद्धि थे, जीवन से कटे हुए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज़ें हमारी आंखें खोल लें, हमें होश में लाएं, हम निर्बुद्धियों के समान ना चलें, बुद्धिमान हो जाएं। हम अपनी स्थान को पहचानने के, मैं मसीह में कौन हूँ। पहले मैं अंधकार था, परंतु अब मसीह में क्या हूँ, मैं ज्योति हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, सिर झुकाएं, प्रार्थना करें, सिर झुकाएं, प्रभु से सचमुच में हम अपनी जगह को पहचानें। मसीह में मेरा संबंध क्या है, मसीह में मेरा नाता क्या है,
मसीह में मेरा स्थान क्या है, मसीह में मैं कौन हूँ। मैं अंधकार नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मसीह की देह का अंग हूँ, मैं परमेश्वर के घराने का हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे जंगली में से काट कर इधर लेकर आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण हुआ, उसके पवित्र वचन के कारण हुआ। ये मेरी खूबी से नहीं हुआ, स्वर्ग ने कितनी बड़ी कीमत अदा करी है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम निर्बुद्धियों के समान ना चलें, बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु हम अंधकार नहीं हैं। हालेलुया। एक समय हम अंधकार थे प्रभु। हालेलुया। तूने हमें ज्योति बनाया, तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्यारे प्रभु ज्योति की संतान बनकर चलें, ज्योति के गुणों को प्रकट करें प्रभु। अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के कामों को धारण करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें आत्मा में बलवंत कर प्रभु, हमें आत्मा में बलवंत कर। जो अभी भी प्रभु जंगली में है, इन्हीं दिनों प्रभु उनके अंदर भी तेरी आत्मा काम करे प्रभु। वो भी प्रभु इधर से कट जाए जल्दी। ओ खुदावन उनके हृदय भी छिद जाएं प्रभु। ओ हालेलुया। वो भी अति शीघ्र प्रभु उद्धार के अनुभव में आ सकें प्रभु। ओ प्रभु एक जीवन में आप काम करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे भी और इधर हम बैठे हमारे एक भाई बहनों को प्रभु सचमुच में बुद्धिमानों के समान हम चलें, ज्योति की संतान की नाई हम चलें प्रभु। ज्योति के गुणों को हम प्रकट करें प्रभु। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहें प्रभु, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, आत्मिक बातों पर मन लगाएं प्रभु। आप में बने रहे खुदावन और आपके लिए फलने वाली डाली बने प्रभु। हालेलुया। हम ऐसी सूखी डाली ना हो जो प्रभु काट कर आग में झोंक दी जाए प्रभु। इन्हीं दिनों हमारे अंदर तेरा स्वभाव आए, हमारे अंदर भला और आज्ञाकारी मन आए प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम बोझ ना हो बल्कि फलने वाली डाली बने प्रभु, हम फल लाएं प्रभु। हालेलुया। हमें भी एक जिम्मेदार वो अपनी जिम्मेदारी को पहचानने में, हमारी जगह को, हमारे कार्य को पहचानने में हमारी मदद कर प्रभु। कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसका कलीसिया प्रभु देह में काम नहीं है। हम हर एक को अपना काम पहचानने के लिए, अपनी सेवा पहचानने के लिए, अपने स्थान को पहचानने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानने के लिए मदद कर दे प्रभु। हम सोए हुए ना हो प्रभु, हम जाग उठे खुदा, अपनी तैयारी को पूरा करें प्रभु। हालेलुया। आइए हम में से कोई एक जन प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों को दूर निकट से इधर में इकट्ठा किया हर सप्ताह की तरफ। प्यारे प्रभु आपके चरणों में बैठ कर आपके दास के मुख के द्वारा आपने जो बातें हमसे की खुदावन अपने वचनों के द्वारा कि मेरे परमेश्वर इन वचनों को सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले वचन एक हृदय में काम करेंगे। आपके वचन प्रभु एक को मार्गदर्शन करें। एक एक जंतु कुछ महान फलवंत डाली बनकर आपने फले हैं महान आज की योग्य फल लेकर आए पिता। आपकी पवित्र आमद के लिए प्रत्येक जन तैयार हो पाए। जब आप आज दोपहर आए खुदावंद आपके सम्मुख खड़े निर्दोष पा जाए। महान परमेश्वर सबों के लिए दुआ मांगता हूँ खुदावंद। इधर में रहते हुए खुदावंद इस समाज के लिए हम आपकी जीती जागती पत्री बन जाए खुदावंद। हे महान परमेश्वर आपका प्रकाश जन जन तक पहुँच नहीं पाए प्रभु। इधर में रहने वाले जो लोग प्रभु अभी तक आपको जान नहीं पाए, हे महान परमेश्वर हम सबों के द्वारा वे लोग भी जाने पाए, वे लोग भी उद्धार पाए मेरे खुदावंद। आपके हाथों में सौंप कर महान परमेश्वर जो लोग भटक रहे हैं खुदावंद, हे महान परमेश्वर आप उन भटकियों को राह दिखाने वाले खुदावंद, आप ही उन पर दया करें, उन्हें वापस अपने राह पर लेकर आए मेरे खुदावंद, ताकि वे लोग नाश न होने पाए खुदावंद। हे मेरे खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुने कबूल खुदा ये सुना सिखा। आमीन आमीन। कि हम सब आदम में जिलाए गए, इसलिए हम मसीह में कौन है, हम नई सृष्टि हैं। इसलिए हमारे जीवन पुरानी बातें बीत जाए, अब परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं हम वैसे चलने पाए।
ताकि परमेश्वर हमारी मर्जी पूरी ना हो, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती हो। आप हमें ज्योति की संतान बनाया परमेश्वर, हम अंधेरे में ना चलने वाले हैं, अंधेरे काम से दूर हो जाए परमेश्वर, और जो आपको भाई हमारे जीवन वही होने पर हम सबसे परमेश्वर आपने बातें किया, धन्यवाद हो परमेश्वर। आप अगर हम सबको समय देंगे, जो वचन हमने नोट करके बनाया इसको बाद में मनन करके इसको और सीखने में हम सबको समझ और ज्ञान देकर अभी हम सब अपने घर जा रहे परमेश्वर हमारी अगुवाई और मदद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।